जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। मोहम्मद रफ़ी के इस गाने को कभी बंधक बना लिया गया था। जी हाँ, बंधक। लगभग 2 सप्ताह तक इस गाने को बंधक बना कर रखा गया। क्या हुआ फिर इसके बाद बताएंगे आपको, ये सनसनीखेज कहानी। लेकिन इसके पहले मुग़ल आज़म के आप ये गाने सुन लीजिए, क्योंकि इन गानों का संबंध उसी सनसनीखेज कहानी से है जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। तेरे कदमों पे सर अपना झुका कर हम भी देखेंगे तेरे कदमों। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। बेकस बेकरम कीजिए सरकार। नमस्कार। इस एपिसोड में हम बात करेंगे मुग़ल आज़म की और मुग़ल आज़म के गानों की कैसे मुग़ल आज़म के रिलीज़ के पहले इसके गाने हो गए थे ब्लैकआउट। मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए। तो चलिए करते हैं कहानी की शुरुआत। 5 अगस्त 1960 यही थी वो तारीख जिस दिन मुग़ल आज़म रिलीज़ हुई थी। मुग़ल आज़म के निर्माता निर्देशक के आसिफ ने यही दिन चुना था रिलीज़ के लिए, लेकिन के आसिफ ने जानबूझकर फिल्म रिलीज़ से जुड़ी एक बेहद ज़रूरी चीज़ इग्नोर कर दी थी। क्या थी वो ज़रूरी चीज़, बताते हैं आपको। दरअसल के आसिफ ने रिलीज़ के पहले मुग़ल आज़म के लिए रेडियो सिलोन पर कर्टन रेजर टाइम नहीं खरीदा था। कर्टन रेजर का मतलब है रिलीज़ के ठीक पहले फिल्म के गानों के प्रचार के लिए रेडियो पर एयर टाइम खरीदना। आपको बता दें कि उन दिनों रेडियो सिलोन रिलीज़ के पहले फिल्म के गानों के एडवर्टीज़मेंट का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म माना जाता था, क्योंकि रेडियो सिलोन भारत के हर गांव, हर कस्बे, हर शहर और हर महानगर में सुना जाता था। मुग़ल आज़म के निर्माता के आसिफ ने तब कहा था कि उनकी फिल्म मुग़ल आज़म में इतना बारूद है, इतनी आग है कि इसे लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्हें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं। जानकार मानते हैं कि हो सकता है कि तब मुंबई में रेडियो सिलोन के एजेंट्स मुग़ल आज़म जैसी फिल्म के एडवर्टीजमेंट के लिए ज़्यादा रेट मांग रहे हों। खैर, वजह जो भी हो, लेकिन सच्चाई यही है कि मुग़ल आज़म के रिलीज़ के पहले इस फिल्म का एक सिंगल गाना भी रेडियो सिलोन पर नहीं बजा। इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। लोग हैरान थे। किताबें बताती हैं कि रिलीज़ के पहले जब देश भर के छोटे बड़े शहरों में दिलीप कुमार मधुबाला, पृथ्वीराज कपूर और दुर्गा खोटी वाले मुग़ल आज़म के पोस्टर्स लगने शुरू हुए, तब भी रेडियो सिलोन पर मुग़ल आज़म का कोई गाना नहीं बजा। किसी के इश्क में दुनिया लुटा कर हम भी देखेंगे किसी के। मुग़ल आज़म के पोस्टर्स लगे 2 सप्ताह बीत गए, फिर भी रेडियो सिलोन के मशहूर बिना का गीत माला में मुग़ल आज़म का कोई गाना नहीं बजा। बिना का गीत माला के अनाउंसर अमीन सयानी ने मुग़ल आज़म का कोई गाना नहीं बजाया। पुरानी पीढ़ी को तो बिना का गीत माला के बारे में पता है, लेकिन बाद की पीढ़ी को बता दें कि तब हर बुधवार को रात 8 बजे रेडियो पर बिना का गीतमाला प्रोग्राम आता था और भारत के लगभग हर घर में, हर गली में और हर नुक्कड़ पर बड़े चाव से सुना जाता था। लोगों में एक दीवानगी थी बिना का गीतमाला को लेकर। खैर, वापस लौटते हैं कहानी पर, मुग़ल आज़म पर। तो हुआ ये कि के आसिफ हिट ऑफ हिट्स, किंग ऑफ किंग्स मुग़ल आज़म के रिलीज़ में मगन थे, लेकिन संगीतकार नौशाद परेशान थे, क्योंकि उनके जीवन के सर्वश्रेष्ठ गाने लोगों की पहुंच से दूर थे। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। आखिर संगीतकार नौशाद की परेशानी के आसिफ तक पहुंची और के आसिफ को भी लगा कि रेडियो सिलोन तो मुग़ल आज़म को लेकर जैसे बहरा हो गया है।
फिर वही हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। अमीन सयानी को बुलाया गया और जो नतीजा आया उससे साफ हो गया कि के आसिफ ने अमीन सयानी को क्या कहा होगा, क्योंकि अगले बुधवार समा बदल चुका था। जंजीरों में जकड़ी मधुबाला जैसे आज़ाद हो गई थी। बिना का गीतमाला पर लता मंगेशकर की आवाज़ गूंज रही थी। मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए। इसके बाद जिस गति से मुगले आजम के दूसरे गाने बिना का गीतमाला पर एक के बाद एक बजने शुरू हुए, उससे लोग चौंक गए। मोहम्मद रफ़ी का ये गाना बिना का गीतमाला में शान से बजा। जिंदाबाद जिंदाबाद है मोहब्बत जिंदाबाद। 1960 का अगस्त बीत गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर भी बीत गए, लेकिन मुगले आजम का जलवा बना रहा। जंग के नक्कारे की पहली चोब अनारकली की मौत का ऐलान कर देगी। साल के आखिर में दिसंबर में जब बिना का गीतमाला का वार्षिक प्रोग्राम आया तो उस दिन मुगले आजम का ये गाना बिना का गीतमाला में चौथे नंबर पर बजा। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। बिना का गीतमाला के एनुअल लिस्ट में 8वें नंबर पर भी मुगले आजम का ही गाना बजा था। बड़ी चोट खाई जवानी पे रो। इस एपिसोड में आज इतना ही। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब ज़रूर कर लें। नमस्कार।